भारत में एचएमपीवी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गुजरात के अहमदाबाद से तीसरा मामला सामने आया है। 2 महीने के बच्चे में वायरस पाया गया है। बेंगलुरु से एचएमपीवी वायरस के 2 केस सामने आए हैं। तो भारत में कुल मिलाकर 3 अब मरीजों की संख्या हो गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक तीसरा मामला सामने आया, जहां पर एक 2 महीने के बच्चे में वायरस पाया गया है। वहीं बेंगलुरु की अगर बात कर ली जाए तो वहां 2 मामले अभी तक सामने आए, यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो देश भर में 3 मामले एचएमपीवी वायरस के अभी तक सामने आ चुके हैं। I talked to Mr. Dinesh Gundu Rao, who is in charge of the health department, and he responded quickly, and he took up a meeting with the department, and whatever decision he takes, the government will implement it, and the government will take all precautionary measures. रिसेंटली हमने एक बच्चे में ह्यूमन मेटानिमोवायरस का इन्फेक्शन हमने देखा है। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को ये इन्फेक्शन कैसे लगता है, कौन कौन से बच्चों में या एडल्ट्स में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है और उसका ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है, जिसमें सिम्टोम भी नॉर्मली सर्दी होता है, खांसी होता है, बलगम निकलता है बच्चे को। कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा स्पीड में सांस लेता है, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन। उस बच्चे में मेनली इश्यू था कि बच्चे को पहले भी जब न्यूबॉर्न बच्चा था तब प्री मैच्योर था, जिसकी वजह से बच्चे को वेंटिलेटर सर्फेक्टेंट नाम का फेफड़ों का इंजेक्शन होता है, वो भी देना पड़ा था। तो ये बच्चा इसीलिए में भी इससे प्रभावित हुआ होगा क्योंकि उसके लंग्स ऑलरेडी। तो आप श्रीना आप सौ पत्रकार मित्रों साथे अत्यारे वार्तालाप करवा बैठो छुं। विजिट हकीकतमां गोत्री आपणी GMERS कॉलेजनी करवानी बाकी छे, परंतु કેટલાક બિંદુઓ એવા છે કે હવે ભવિષ્યની અંદર અમદાવાદ મેડિસિટી ગણાય, એ જ રીતે વડોદરાને મધ્ય ગુજરાત માટે પણ વિકસાવવા માટે રાજ્ય સરકારે નક્કી કર્યું છે। नहीं, 2001 से डिटेक्ट हुआ था, उससे पहले भी है लेकिन 2001 इट वाज डिटेक्टेड इन नेदरलैंड्स। तो इसीलिए दिस इज नॉट अ न्यू नया वायरस नहीं है। चाइना में जो है वो क्या है, वो उसका डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है, लेकिन इनका जो जिसको हुआ है वो कहीं बाहर नहीं गए, इधर के लोग ही हैं और कहीं बाहर ट्रैवल करके इधर नहीं आए हैं। तो अभी तो वी शुड नॉट गेट वरीड टू मच। सब ठीक है और वो बच्चा जो है वो कल डिस्चार्ज मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो देखिए, एचएमपीवी वायरस के मामले अब 3 हो गए हैं। 2 मामले अगर हम कहें तो बेंगलुरु से अभी तक सामने आए हैं और एक मामला गुजरात के अहमदाबाद से अभी तक सामने आया है। अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में यह पाया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु में 2 बच्चियों में यह डिटेक्ट हुआ था, जहां एक 3 महीने की बच्ची है और एक 8 महीने की। दोनों ही पॉजिटिव पाई गई। माना यह जा रहा है कि एचएमपीवी वायरस भी चीन में ही जन्मा है। एचएमपीवी आमतौर पर बच्चों को ही टारगेट करता है और बच्चों में ही इसके संक्रमण ज्यादा जो हैं वो पाए जा रहे हैं। सभी फ्लू सैंपल में लगभग 0.7% एचएमपीवी होता है। देखिए, एचएमपीवी वायरस जो है वो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से इसका खतरा बढ़ता है और सर्दी जुकाम जो हैं वो इसके प्रमुख लक्षण में देखने को मिलते हैं। बच्चों और बुजुर्गों में संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। कमजोर इम्यूनिटी जिनकी होगी उनके लिए यह खतरनाक ज्यादा हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं वो भी चलिए आपको बताते हैं कि एचएमपीवी से आप संक्रमित हैं ये आपको कैसे पता चलेगा। तो दरअसल आपको बता दें कि ये काफी हद तक जो सामान्य सर्दी और जुकाम हुए वैसा ही है और इसमें खांसी, गले में घरघराहट,
या खराश ये होना हो सकता है, ये लक्षण है। इसके अलावा नाक बंद होना भी इसमें एक प्रमुख लक्षण होता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अब ये फैलता कैसे है, जरा इसके बारे में भी आपको बता दें तो छींकने या खांसने की वजह से ये संक्रमण फैलता है। साथ ही अगर कोई संक्रमित है तो उससे अगर हाथ मिलाते हैं तो फिर आप भी इसके संक्रमण के दायरे में आ सकते हैं। इसका असर जो है यानी लक्षण जो है वो 5 दिनों में दिखना शुरू हो जाता है। अमूमन जब ठंड का मौसम होता है तब ये वायरस ज्यादा एक्टिव होता है, लोगों को तेजी से अपनी गिरफ्त में लेता है, यानी कि ये काफी तेजी से फैलता है। इससे बचे कैसे, तो घर से अगर बाहर आप निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, मास्क लगाकर निकलें। संक्रमित व्यक्ति अगर कोई है तो उससे हाथ ना मिलाएं, और जब भी बाहर से अपने घर आए तो अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई दवाई का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। तो निकुल हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुल, अब देखिए एचएमपीवी का तीसरा मामला जो है वो गुजरात में ही सामने आया है, तो स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से वहां पर अलर्ट नजर आ रहा है? जी देखिए, एचएमपीवी का जो केस है वो अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल के अंदर सामने आया और वहीं पे वो बच्चा है कई काफी दिनों से अपने इलाज के लिए पहुंचा हुआ था। बच्चे का इलाज चल रहा था। फिलहाल उस बच्चे की जो उम्र है अभी 2 महीने का है और उसका इलाज अभी चल रहा है। डॉक्टर का मानना है कि वो अभी पूरी तरह से खतरे से जो बाहर है वो बताया जा रहा है। पर आपको बता दें कि निजी अस्पताल में केस सामने आने के बाद राज्य के जो आरोग्य मंत्री है उनसे भी बात करने की न्यूज इंडिया ने कोशिश की थी, पर उन्होंने कहा था कि फिलहाल अभी उनके पास इस मामले को लेकर कोई भी जानकारी है वो नहीं आई है। फिलहाल आरोग्य विभाग है, जो बच्चा है वो अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर यानी कि मोडासा सिटी का है और वहीं पे भी वो जानबीन है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल बच्चे को अभी आइसोलेशन में रखा गया है, जहाँ पे उसकी सारवार जो है डॉक्टर कर रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि फिलहाल बच्चा जो है वो खतरे से बाहर है। जो न्यूबॉर्न बेबी था उसी समय से बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पहले मोडासा सिटी के अंदर रखा गया, उसके बाद अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में जो है उन्हें लाया गया था और वो तुरंत वहीं पे उनकी जो निकुल, ये न्यूबॉर्न बेबी है तो माता पिता का कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी है कि प्रॉपर वो 9 महीने जो हैं वो इंडिया में ही रहे हैं या बाहर से भी ट्रैवल करके आए? जी देखिए, जिस तरह की बात सामने आ रही है उस हिसाब से जो न्यूबॉर्न बेबी है उनके जो माता पिता है वो गुजरात के मोडासा शहर के अंदर ही रहे, ना कोई उनकी हिस्ट्री है जो बाहर की रही है। आपको बता दें कि उस बेबी का जो बॉर्न है वो मोडासा के एक निजी अस्पताल के अंदर हुआ था और उसके बाद जो बच्चा था उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी, उसके बाद उसको अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में लाया गया और वहीं पे भर्ती कराया गया था। फिलहाल अभी की जो बात करें तो डॉक्टरों का कहना है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी जो हिस्ट्री है वो निकाली गई थी, उनके माता पिता की जो हिस्ट्री है वो निकाली गई थी। फिलहाल ऐसी कोई ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो सामने नहीं आई है। फिलहाल जो बच्चा है वो आइसोलेशन में है और उसका जो रिपोर्ट है एचएमपीवी का वो पॉजिटिव है और उसके बाद गुजरात के स्वास्थ्य विभाग को भी इस बारे में बता दिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया निकुल आपका तमाम जानकारी के लिए।